पलक पूरे रास्ते विराज से बात करती रहती है और विराज उसकी बात सुनकर और हाँ कहता रहता है। कुछ देर बाद पलक बातें करते हुए सो जाती है। विराज उसे सोते हुए देखकर मुस्कुराकर सामने देखते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। आधे घंटे बाद पलक का घर आ जाता है। विराज कार से उतरकर पलक को अपनी गोद में उठाता है और उसके घर चला जाता है। फिर उसे बेड पर सुलाकर उसके सोच निकालता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर फोरहेड किस करता है। फिर उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज के कॉल से पलक की नींद खुलती है। पलक नींद में कॉल पिक करते हुए, कौन है इतनी सुबह, कौन कॉल करता है, कहती है। दूसरी तरफ से विराज अपने ऑफिस में चेयर पर बैठे हुए कहता है, और 10 बजे तक कौन सोता है पलक? 10 बजे? सुनकर पलक जल्दी से उठ जाती है और क्या 10 बज रहे हैं कहकर ओ महादेव कहती है। फिर प्रेसिडेंट बस मैं आ रही हूँ कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। विराज मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर रख देता है और सामने विराज को देखते हुए उससे कहता है, ये भी ठीक है। उसकी बात सुनकर शिवाय हंसने लगता है। फिर उससे कुछ बातें करने लगता है। पलक जल्दी से रेडी होकर कंपनी पहुंच जाती है और अपने टेबल पर जाकर चेयर पर बैठ जाती है। फिर सामने विराज को देखने लगती है जो शिवाय से बातें कर रहा था। पलक की गहरी सांस लेकर अपनी वाटर बॉटल से पानी पीते हुए, लगता है मेरी आधी सेविंग यहाँ फाइन देने पर ही ख़त्म हो जाएगी, कहती। फिर कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकाल कर आगे, अरे हाँ आज तो मेरा पेमेंट डे है कहकर अपने फ़ोन में मैसेज चेक करती है। फिर मैसेज देख पेमेंट तो आ गई, अब शाम को घर जाकर सब कुछ देखती हूँ कहकर अपने काम में लग जाती है। पलक अपने काम में बिजी रहती है। तभी उसके पास वो ही चिड़िया आकर आवाज़ करते हुए उसे डिस्टर्ब करने लगती है। पलक कुछ देर तक तो जैसे तैसे करके अपना काम करती है, लेकिन वो चिड़िया कभी उसके लैपटॉप पे बैठती तो कभी उसकी फाइल पर, और जैसे ही पलक उसे पकड़ने जाती तो वह उड़ जाती। लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहता। फिर पलक गुस्से में चिड़िया को देखकर कहती है और अपना काम करने लगती है, लेकिन चिड़िया फिर आकर उसे परेशान करने लगती है। अब पलक अपना काम छोड़कर उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है और उसे उंगली दिखाते हुए चिढ़कर, आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूँगी, कहती। और धीरे धीरे टेबल पर अपने हाथों को ले जाने लगती है। बात करते हुए विराज की नज़र पलक पर जाती है और वह उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। शिवाय भी पलक को देखने लगता है। वो चिड़िया टेबल पर दाना ढूंढने लगती है। ये देखकर पलक एक डेविल स्माइल लेकर, आज तो तुम गई, कहती है और उसे धीरे से अपने हाथ में ले लेती है। फिर उसे देखकर उसकी चोंच पर अपने नाखूनों को हल्के से लगाते हुए कहती है, देखा पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। फिर उसे देखते हुए, मेरे पास तुम्हारे लिए घर भी है, अब तुम उसी घर में रहोगी, कहकर एक छोटा सा पिंजरा अपने टेबल के ड्रॉर से निकालती है
और चिड़िया को अंदर कर पिंजरा बंद कर देती है। पिंजरे में बंद होने के कारण चिड़िया तेज आवाज से चहचहाने लगती है। पलक उसे चुप कराते हुए उससे, शांत रहो एकदम। अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। मुझे पता है एक न एक दिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दाना भी लेकर रखा है। कहकर उसे दाना दे देती है। वो चिड़िया चुपचाप दाना चुगने लगती है। पलक पिंजरे को अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से, आह तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो और छोटी सी भी हो, कहकर कुछ सोचने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, देखो तुम्हारा कलर ब्लू है। ब्लू कलर आसमान का और पानी का होता है, लेकिन मेरा नाम पलक है, तो मैं तुम्हारा नाम आसमान के ऊपर रखूंगी और आगे तो तुम्हारा नाम आज से सायन होगा। कहकर पिंजरे को टेबल पर रख वापस अपना काम करने लगती है। यह सब देखकर शिवाय मुस्कुराते हुए विराज को देखता है। फिर उसे देखते हुए, कंग्रेचुलेशन, अब तेरी फैमिली में एक नया मेहमान आ गया है, कहकर हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर विराज सीरियस लुक देते हुए उसे देखने लगता है। दोपहर 3 बजे पलक सायन को लेकर अनु के पास जाती है और उसे दिखाते हुए, देख मेरी सायन, कहती है। अनु सायन को देखकर वाह बहुत बढ़िया कहती है और उसे खिलाने लगती है। पलक अनु को डांटते हुए उससे कहती है, कल तो कहाँ थी? तुझे पता है मैंने तुझे कितने कॉल किए हैं? फिर उदास होकर आगे और मेरे साथ कल, इतना कहकर रुक जाती है। उसकी बात सुनकर अनु उसे देखते हुए, मुझे पता है कल क्या हुआ था, लेकिन मैं एक काम से बाहर गई थी, इसलिए तुझे नहीं मिल पाई, कहकर अपने मन ही मन में सॉरी पलक, तुझे झूठ बोल रही हूँ, कहती है और कुछ याद करने लगती है। फ्लैशबैक, कल के दिन अनु अपने घर से ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अनु कंफ्यूज होकर, इस टाइम कौन हो सकता है, कहती है और गेट खोलने के लिए चली जाती है। गेट खोलकर अनु सामने ऋषि को देखती है। फिर उस पर गुस्सा करते हुए, तुम यहाँ? फाइनली मेरी याद आ ही गई तुम्हें, कहकर अंदर चली जाती है। ऋषि अंदर जाकर उसे बैक हग करते हुए, सॉरी बेबी, अब काम ही इतना रहता है कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता, कहकर उसे निक किस करने लगता है। अनु उससे दूर होकर, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर रूम में चली जाती है। ऋषि उसके रूम में जाकर उसे हक करता है, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, आज हम पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, कहकर उसे देखने लगता है। उसकी बात सुनकर अनु साइड में देखते हुए, क्यों, कहते हैं, जिस पर ऋषि उसके चेहरे को अपने हाथों पर लेकर उसे किस करने लगता है। अनु पहले तो उसे खुद से दूर करती है, लेकिन बाद में वो भी उसका साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। लगभग 10 मिनट बाद ऋषि अनु को किस करते हुए ही बेड पर लेटाकर उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद ऋषि उसे देखते हुए धीरे से, आई नीड यू अनु, कहता है। ये सुनकर अनु उससे अपनी नज़रें चुराकर ब्लश करने लगती है। फिर उसके शर्ट की बटन खोलने लगती है।
ये देख कर ऋषि मुस्कुराते हुए उसे देखता है और उसके टॉप को निकाल कर उसे उसकी कमर पर किस करने लगता है। कुछ देर बाद ऋषि अनु को उसके प्यार में पूरी तरह डुबो देता है और उसी बड़े ही शिद्दत से प्यार करने लगता है। लगभग 1 बजे के करीब दोनों ही सेटिस्फाइड होकर एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर ऋषि अनु को अपनी बाहों में लेकर उससे बातें करने लगता है। बात करते हुए ऋषि अनु से, बेबी, हमारे बीच जो भी हुआ है, आई होप तुम उसे सीक्रेट रखोगी। आई मीन किसी से अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी, कहकर उसे देखने लगता है। अनु कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऋषि कहती है। जिस पर ऋषि उसे समझाते हुए उससे कहता है, बेबी, मैं चाहता हूँ कि हम मेरे कॉन्सर्ट के बाद सबको हमारे बारे में बताएं। तब तक के लिए मैं अभी अपने रिलेशन को सीक्रेट तौर से रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद कुछ नहीं बन जाता तब तक हम अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करेंगे। शिवाय और विराज भाई दोनों कंपनी मैनेज करते हैं, लेकिन मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता। फिर उसे देखते हुए आगे, मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बनना चाहता हूँ, कहकर अनु के हाथ को अपने हाथ में लेकर आगे कहता है, हमारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं रिश्ते को ओपन कर तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ बेबी। पहले मैं सिंगर बन जाऊँ, फिर खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मॉम से अपनी शादी की बात करूँगा। उसकी बात सुनकर अनु उसे देखकर मुस्कुराती है और ओके कहकर ब्लश करने लगती है। उसे ब्लश करते देख ऋषि मुस्कुराने लगता है, फिर उसे किस करने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में वापस से खो जाते हैं। प्रेजेंट डे। पलक अनु को तेज आवाज में, कहाँ खो गई तुम, कहती है, जिस पर अनु उसे देखते हुए कहीं नहीं कहकर उससे बातें करने लगती है। कुछ देर बाद पलक सायन को लेकर अपने टेबल पर चली जाती है और उन्नू उसे जाते हुए देख, पलक, जल्दी ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, तब तक प्लीज़ वेट करो, कहकर अपना काम करने लगती है। टेबल के पास आते हुए पलक को विराज एल्बोटर में अंदर कर लेता है और उसे एल्बोटर से लगाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। विराज के ऐसे करने से पलक उसे देखते हुए उससे, प्रेसिडेंट, ये क्या करते रहते हो आप, कहकर शायन को दिखाते हुए आगे बोलती है, प्रेसिडेंट, मीट माई न्यू फ्रेंड शायन, और उसे पिंजरा दे देती है। विराज शायन को देखकर पलक से, ब्यूटीफुल जस्ट लाइक यू, कहकर पलक को देखने लगता है। पलक ब्लश करते हुए मुस्कुराकर विराज को देखने लगती है। विराज शायन को पलक को दे देता है और उसे अपने करीब करके उसे किस करने लगता है। कुछ सेकंड बाद एलिवेटर खुल जाता है और विराज उसे गले से लगाकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। पलक ब्लश कर उसे जाते हुए देखती है और फिर शायन को देखते हुए, तुम किसी को बताओगी नहीं कि मैं और प्रेसिडेंट, इतना कहकर रुक जाती है और सामने की ओर देखने लगती है। पलक हिल बोतल से निकलकर टेबल के पास जाने लगती है कि तभी उसे 2 कलीग बहुत उदास और परेशान सी नज़र दिखाई देती हैं। पलक उन्हें देखकर
उनके पास जाती है और उनसे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो कहती है। उनमें से पहली कलीग प्रिया पलक को देखते हुए रूड होकर उससे कहती है, कुछ नहीं पलक, तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट का कुछ समझ नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर पलक चिढ़कर उससे, मैं तो सिर्फ पूछने आई थी और तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी पलक को उसके हाथ में एक पेपर दिखाई देता है जिसमें एक लोगो बना हुआ था। वह रुककर उस पेपर को देखने लगती है। पलक को देखकर दूसरी कलक स्नेहा उससे, आज हमारी मीटिंग है लेकिन विराज सर को जूरी के लिए एक ब्रांड लोगो पसंद नहीं आया तो उन्होंने वापस लोगो बनाने को कहा है और मीटिंग भी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। अब इसके पास सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है दूसरों लोगो बनाकर उनके सामने प्रेजेंट का। इतना कहकर उदास हो जाती है। नेहा को देखकर पलक उससे कहती है, लेकिन तुम क्यों उदास हो? स्नेहा उसे देखते हुए आगे कहती है, क्योंकि मीटिंग होस्ट मैं ही करने वाली थी लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसकी पूरी बात सुनकर पलक मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात है कहकर दोनों को देखने लगती है। पलक को मुस्कुराते हुए देख स्नेहा और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। उन्हें ऐसे देखकर पलक, चलो मेरे साथ कहकर आर्ट रूम की तरफ जाने लगती है। नेहा और प्रिया भी दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं, यह सोचकर कि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीनों आर्ट रूम में आ जाती हैं। फिर पलक सायन को टेबल पर रख एक पेपर में कुछ सोचते हुए लोगो बनाने लगती है। 20 मिनट बाद पलक लोगो बनाकर उसे देखती है और ब्लश करने लगती है। फिर मुस्कुराते हुए पेपर प्रिया को दे देती है और फिर नेहा को स्पीच तैयार करवाने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद वहाँ से विराज और शिवाय गुजरते हैं। कुछ दूर चलकर विराज को पलक की आवाज़ सुनाई देती है। विराज कंफ्यूज होकर आवाज़ का पीछा करते हुए आर्ट रूम की तरफ जाने लगता है। विराज को देखकर शिवाय भी आर्ट रूम की तरफ जाने लगता है। फिर दोनों गेट के पास खड़े होकर अंदर पलक को देखते हैं जो स्पीच देने के बारे में बता रही थी और स्नेहा बहुत ध्यान से सब सुन व समझ रही थी। विराज पलक को बहुत ध्यान से देखता है और कल के बारे में सोचने लगता है। फिर उसकी स्पीच सुन उसे फ्रेगनेंस मीटिंग की याद आ जाती है और वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर शिवाय से चलने को बोलता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में विराज, शिवाय, इनायत, शेयर होल्डर और कुछ गेस्ट भी मौजूद थे। स्नेहा मीटिंग स्टार्ट करती है और प्रिया सभी को लोगो पेपर दे देती है। मीटिंग लगभग 2 घंटे से 3 घंटे तक चलती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी गेस्ट को और शेयर होल्डर को जूली के साथ साथ लोगो भी बहुत पसंद आता है और वो सभी लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। विराज लोगों को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो लोगो दिखने में कैजुअल और यूनिक था, लेकिन उसे ध्यान से देख पर लोगों में एक लड़का और एक लड़की और पानी दिखाई दे रहा था, जिसमें लड़के ने लड़की को बैक हैक किया हुआ था।
और दोनों सामने पानी को देख रहे थे। ये देखकर विराज हल्का सा मुस्कुराते हुए मढ़ आइलैंड के बारे में सोचने लगता है, जहाँ बीच पर दोनों ऐसे ही खड़े हुए थे। फिर विराज सभी को देखते हुए लोगो डिजाइन पास कर देता है और जूली ब्रांड का सायन नाम सजेस्ट करता है। सभी शेयर होल्डर सायन नाम से सहमत हो जाते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है। विराज अपने ऑफिस आकर एक नज़र पलक के टेबल को देखता है जो खाली था। फिर विराज अपनी वॉच में टाइम देखता है, जिसमें रात के 8 बज रहे थे। विराज मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस में चला जाता है और अपना लैपटॉप लेकर अपने विला के लिए निकल जाता है। इधर पलक खाना खाकर अपना एक्सपेंस को चेक कर रही थी। एक्सपेंस को देखते हुए पलक खुद से ही कहती है, पलक अपने खर्च पर कंट्रोल कर। अगर ऐसे ही खर्च करेगी तो अपने लिए सेविंग कब करेगी और अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करेगी। फिर अपने खर्च के लिए पैसे रख, बाकी के पैसे अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में जमा कर देती है और सायन को लेकर बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। पलक सुबह जल्दी उठकर बालकनी में सायन को दाना दे रही थी और उससे बातें कर रही थी। फिर पौधों को पानी देकर ऑफिस जाने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन में माँ नाम फ्लैश हो रहा था। पलक कॉल रिसीव कर, हाँ माँ, आज इतनी सुबह कॉल किया, कहकर बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ से नीति जी, बेटा तेरी याद आ रही थी तो सोचा तुझसे बात ही कर लूँ, कहती है। उसकी बात सुनकर पलक मुस्कुराते हुए अच्छा किया माँ कहकर उन्हें शायन के बारे में बताने लगती है और उससे बातें करने लगती है। फिर कुछ देर बाद पलक कॉल रखते हुए, अच्छा माँ, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ, कहकर फ़ोन को रख देती है और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद पलक रेडी होकर ब्रेकफास्ट करती है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर पलक खुशी खुशी अंदर एलिवेटर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे इनायत सिवाय से बात करते हुए दिखाई देती है। वह रुककर इनायत को देखती है, फिर उस दिन की बात याद करते हुए चुपचाप से अपना सिर नीचे करके एलिवेटर के अंदर चली जाती है। एलिवेटर से निकलकर पलक अपने टेबल की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे मिस चेरी रोककर एक डॉक्यूमेंट देते हुए, मिस पलक, इस थीम पर अपनी स्पीच तैयार कीजिए, कहती है। पलक कंफ्यूज होकर पहले डॉक्यूमेंट्स को देखती है, फिर मिस चेरी को देखते हुए उससे, ये क्या है और मुझे स्पीच क्यों तैयार करना है, कहकर डॉक्यूमेंट्स ले लेती है। पलक की बात सुनकर मिस चेरी उसे देखते हुए उससे कहती हैं, क्योंकि आपको जर्मनी में मीटिंग होस्ट करना है। जर्मनी और मीटिंग सुनकर पलक एकदम से सरप्राइज हो जाती है और एक्सप्रेशनलेस होकर तेज आवाज़ में, क्या, कहकर फिर धीरे से, ये बोल रही हैं आप मिस चेरी, कहती हैं और रुक कर आगे, ये किसने कहा आपसे कि मुझे जर्मनी में मीटिंग होस्ट करना है, कहती है। मिस चेरी उसे शांत कराते हुए, रिलैक्स मिस पलक, कहकर आगे, प्रेसिडेंट सर ने कहा है आपको मीटिंग होस्ट करने के लिए, कहती है। उसकी बात सुनकर पलक मन ही मन, उन्होंने तो मुझसे
सिर्फ जर्मनी साथ चलने को कहा था, मीटिंग होस्ट करने को नहीं। इतना कहकर वह रुक जाती है और आगे, नहीं मुझे नहीं जाना जर्मनी, कहते हुए मिच्चेरी को देखकर उनसे, मुझे नहीं जाना जर्मनी और ना ही कोई मीटिंग होस्ट करना है, कहती है। जिस पर मिच्चेरी उसे देखते हुए उससे कहती हैं, मिस पलक, मुझसे सर ने जो कहा है वो मैंने आपसे कह दिया और आपको डॉक्यूमेंट दे दिया। अब आप इसके आगे सर से बात कीजिए, कहकर वहाँ से चली जाती हैं। पलक उन्हें जाते हुए देखती है और, नहीं मुझे नहीं करना मीटिंग होस्ट, मैं जाकर प्रेसिडेंट से मना कर देती हूँ, कहकर विराज के पास चली जाती है। पलक अपने टेबल के पास आकर देखती है कि विराज अपने ऑफिस से अपनी एयरपोर्टर की तरफ जा रहा था। वह जल्दी से अपना बैग रख विराज के पास जाती है और उसे उसका हाथ पकड़ते हुए वापस ऑफिस के अंदर लेकर चली जाती है। पलक के ऐसे करने से विराज कंफ्यूज हो जाता है और, पलक ये क्या कर रही हो तुम? लिसन गो, आई एम गेटिंग लेट, कहता है। पलक गेट लगाते हुए उसे देखकर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, या आपके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है, बोलती है। उसकी बात सुनकर विराज, ये बोल रही हो तुम पलक, उससे इतना कहकर देखने लगता है। फिर पलक पेपर दिखाते हुए उससे, ये क्या है, कहती है। विराज पेपर देखकर रिलैक्स अंदाज में, ओह हाँ तुम मीटिंग होस्ट करोगी जर्मनी में, कहता है। उसके ऐसा कहने से पलक लगभग चिढ़ते हुए, ओह देखो देखो कितने आराम से बोल रहे हैं, कहकर आगे, तो ऐसा है प्रेसिडेंट, मुझे नहीं जाना जर्मनी, समझे आप, कहती है और उसे देखने लगती है। पलक के ऐसे एटीट्यूड से विराज उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। फिर उससे, रात में फ्लाइट है, तुम्हें रेडी रहना है, कहकर जाने लगता है कि तभी पलक उसे वापस पीछे करते हुए, मुझे नहीं जाना है जर्मनी, कहती है। विराज उसे देखकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए, क्यों नहीं जाना है तुम्हें, कहता है। पलक उसके पास आते हुए, क्योंकि मुझे कोई मीटिंग होस्ट नहीं करना है, इतना कहकर रुक जाती है और फिर उसे देखने लगती है। विराज अपना फ़ोन चलाते हुए, ये वैलिड रीज़न नहीं है, कहता है। जिस पर पलक उसे देखते हुए, इसमें वैलिड अनवैलिड कहाँ से आ गया, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, इतना कहकर रुक जाती है और आगे, और वैसे भी अब सायन आ गई है तो मैं उसे अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, कहती है। फिर चिढ़ते हुए आगे, अब तो ये वेरी रीजन है ना, कहती है। उसकी पूरी बात सुनकर विराज बहुत आराम से अपने फ़ोन को रखकर उसे देखने लगता है। फिर सायन का ध्यान रखने के लिए दिया और अनु है ना, तुम सायन को दोनों में से किसी को भी दे सकती हो, कहता है। जिस पर पलक उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, समझे आप, और आप भी नहीं जाओगे, आप जाओगे ही नहीं तो मीटिंग ही नहीं होगी, फिर ना ही कोई मीटिंग होस्ट करेगा। उसके गुस्से को देखकर विराज उसे पर बहुत प्यार आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके सीरियस होते हुए, नो, हम चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, और अभी जाओ घर और जाकर रेस्ट करो, कहकर अपनी चेयर से उठ जाता है
और फिर पलक को फोरहेड किस करके वहाँ से चला जाता है। पलक उसे जाते हुए देखती है और अपने पैर को पटकते हुए, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते रहते हैं, कहकर अनु के पास चली जाती है। क्या पलक जा पाएगी विराज के साथ जर्मनी, या फिर इनायत चलेगी कोई चाल? देखने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो दोस्तों आप लोग शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले